अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए श्रद्धेय संत गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्त देवियों एवं प्रिय बच्चों, अभी आप अनेक महापुरुषों से जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार श्रवण किए। एक दिन तूफान कम हो जाएगा, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद बखुद पाषाण नम हो जाएगा, स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। अगर आदमी सचमुच अच्छा आदमी बन जाए तो घर, परिवार, समाज, देश, विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए और इस धरती तल पर स्वर्ग उतर सकता है। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग हमें उसी दिशा की ओर ले जाता है। सत्संग शब्द का अर्थ होता है सत धन संग बराबर सत्संग। सताम सज्जनानाम संगः सत्संगः। सज्जनों का संग सत्संग कहलाता है, अथवा सत्य से संगः सत्संगः। सत्य का संग सत्संग कहलाता है। सज्जनों का संग इस साधन के रूप में है और सत्य का संग इस साध के रूप में। साधन जब सही होता है तब साध्य प्राप्त होता है। इसलिए प्रथम हमें संतों के, सज्जनों के संगत की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज प्रबुद्ध मानव एक प्रश्न उठा रहा है कि वो सत्य क्या है। संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक मान ग्रंथ हैं। उनमें विविध प्रकार से वर्णन हुआ है। सत्य के लिए आपस में सभी कहते हैं कि हमारा सिद्धांत सही है, हमारा मत सही है। तो वास्तव में सत्य है क्या? सत्य संप्रदाय भिन्न भिन्न होते हैं, गुरुजन भिन्न भिन्न होते हैं, मान ग्रंथ भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु बंधुओं एक महत्वपूर्ण बात याद रहे, सत्य भिन्न भिन्न नहीं होता है। सत्य एक होता है, सार्वभौम होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि वो सत्य क्या है जो सार्वभौम हो, सार्वदेशिक हो, सार्वकालिक हो? आखिर वो सत्य है क्या? भारतीय परंपरा में बहुत सुंदर चिंतन हुआ। अंत में लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, अंत में सबकी ये गत है। राम नाम सत्य है, जो जीवन भर बताते थे कि शरीर सत्य है, तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। आज उनको साफ साफ दिखाई देता है कि शरीर सत्य नहीं है, शरीर में रहने वाला सत्य है। और आज वो साफ साफ को कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, हर आदमी यहाँ अकेला आया है और अकेला ही जाना होता है। हम सत्य को राम कहें, चेतन कहें, जीव कहें, आत्मा कहें, भगवान कहें, ब्रह्म कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, ये अपनी अपनी भाषा है।
भाषा पर ध्यान न दे करके हमें तथ्य की ओर ध्यान जाना चाहिए। तथ्य क्या है? शरीर के अंदर एक ऐसा पदार्थ है जो चिन्मय पदार्थ है, जिसका होना ही जीवन है, जिसका न रह जाना ही मृत्यु है। मृत्यु और कोई चीज नहीं है। शरीर से चेतन का निकल जाना ही मृत्यु है, शरीर में चेतन का होना ही जीवन है। जिसके रहने से देखना, सुनना, खाना, पीना, व्यापार, राजनीति, धर्मनीति सब कुछ होता है, जिसके चले जाने पर सब बंद हो जाता है, वही पदार्थ सत्य पदार्थ है और वो सबके शरीर में है। इसलिए सत्य सबका होता है और सत्य में स्थित होने से ही सबका कल्याण होता है। किंतु अधिकांश व्यक्ति शब्द की ओर ध्यान देते हैं, तथ्य की ओर ध्यान न दे करके आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। वो कहते हैं हम राम कहेंगे, वो कहते हैं हम अल्लाह कहेंगे, और आपस में लड़ते रहते हैं। वे समझदार नहीं कहे जा सकते। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब अपने जमाने में ही बहुत सुंदर समाधान दिए हैं। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहाँ ही कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जितने समझदार व्यक्ति हैं सबकी गति दशा स्थित एक समान है, ये बीच के लोग अन्यथा कथन करते हैं। इसलिए शब्द पर ध्यान न दे करके हमें तथ्य की ओर ध्यान जाना चाहिए। और शब्दों को लेकर जो विवाद करते हैं वे समझदार नहीं कहे जा सकते। जैसे एक पिता था, उसके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे प्राथमिक शाला में पढ़ते थे। एक कक्षा 5 का विद्यार्थी था, एक कक्षा 3 का विद्यार्थी था। प्रातः काल का समय था, गणित लगा रहे थे। छोटे भाई ने कहा गुरुजी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है। बड़े भाई ने तुरंत कहा तुम बेवकूफ, तुम्हारे गुरु बेवकूफ। हमारे गुरु प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने पढ़ाया है 8 धन 2 बराबर 10 होता है। दोनों भाई बहस में उतर गए। पिताजी अंदर से सुन रहे थे। पिताजी बाहर आ गए कि बेटा क्यों बहस करते हो, अपना अपना काम करो। छोटे भाई के स्वाभिमान को धक्का लग गया था, दुखी था। उसने कहा पिताश्री देखिए भाई साहब का दुस्साहस, हमें और हमारे गुरु को बेवकूफ बताते हैं, जबकि हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है। तो हम अपने गुरु की बात माने कि इनके गुरु की बात माने। बड़े भाई ने कहा पिताश्री इसके पास इतनी भी अकल नहीं है कि सहायक अध्यापक बड़ा होता है कि प्रधानाचार्य बड़ा होता है। इसके तो सहायक अध्यापक ने पढ़ाया है, हमारे तो प्रधानाचार्य जी ने पढ़ाया है कि 8 धन 2 बराबर 10 होता है। ये हमारे गुरुजी में बिल्कुल इसकी श्रद्धा नहीं है, बस अपने गुरुजी की रट लगाता है। दोनों की बातों को सुन करके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा न तुम बेवकूफ न तुम्हारे गुरु बेवकूफ, बेवकूफ तो मैं हूं जो 2 बेवकूफों को पैदा किया हूं। अगर मैं बेवकूफ नहीं होता तो तुम 2 बेवकूफों का जन्म ही नहीं होता। सुकरात ने लिखा ऑल मेन आर फूल, आई एम ए वाइज मैन बिकॉज आई नो आई एम ए फूल। सभी मनुष्य मूर्ख हैं, मैं अकेला बुद्धिमान हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक मूर्ख आदमी। जो अपनी मूर्खता को जान लेता है वो मूर्ख नहीं होता है, वो समझदार होता है। तो शब्दों को लेकर विवाद में न उतरे, सत्य पदार्थ को समझें। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है। कथा से आदमी की व्यथा मिटती है। कथा को बहुत श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक सुन करके समझ करके उसे जीवन में रूपांतरित करना चाहिए। इसीलिए कथा को अमृत बताया गया। कथा अमृत, तो उसको पीना चाहिए अमृत को। राजा पुरुरवा है, चक्रवर्ती सम्राट है और उसका विशाल पतन हुआ
और दूसरा राजा ऋषभ देव जी हैं, और उनको जब विराग होता है तो अपने पुत्रों को बुलाते हैं। देखिए, खूब ध्यान से सुनेंगे और सोचेंगे कथा में कितना सार है। जब आदमी के मन में राग होता है तब आदमी शादी करता है, और जब आदमी के मन में विराग होता है तो साधना करता है। शादी और साधना ये दो चीजें केवल मानव जीवन में हैं, और प्राणियों में एक ही है, केवल सांसारिक सुखोभोग। वहां साधना नाम की कोई चीज नहीं है। साधना करने का सौभाग्य सिर्फ आदमी को मिलता है, इसलिए ठीक से चुनाव करना चाहिए। राजा ऋषभ देव जी जब उनके मन में राग था तब शादी किए थे। भागवत की कथा में लिखा है कि उनके 100 पुत्र थे, और जब उनके मन में विराग हुआ, अंतिम में जाते समय उन्होंने अपने सब बच्चों को बुलाया और उपदेश दिया। हर पिता को अपने बच्चों को यह उपदेश देना चाहिए। आप कहेंगे हजारों वर्ष पहले जो उपदेश दिया गया है, क्या वह आज के युग में प्रासंगिक है? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शाश्वत होती हैं। आज भी हर पिता को अपने बच्चों को यह उपदेश देना चाहिए। आप कहेंगे वो उपदेश क्या है? जिसके रहने से माँ माँ कहलाती है, पिता पिता कहलाता है, पति पति कहलाता है, पत्नी पत्नी कहलाती है, गुरु गुरु कहलाता है, शिष्य शिष्य कहलाता है। जिसके न रह जाने पर माँ माँ नहीं रह जाती, पिता पिता नहीं रह जाता, पति पति नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, गुरु गुरु नहीं रह जाता, शिष्य शिष्य नहीं रह जाता है। वो तत्व क्या है? इस पर विचार करो, चिंतन करो। कितना सुंदर उपदेश दिया है। जिस माँ को, जिस पिता को सुबह होते हम प्रणाम करते हैं, श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं, और जिसके न रह जाने पर खुद शमशान में पहुंचाकर आग लगाकर फूंक देते हैं, वो क्या चीज है जिसके रहने से माँ माँ कहलाती है, जिसके न रह जाने पर वो मिट्टी रह जाती है? वो चीज क्या है? ये कितना सुंदर उपदेश दिया है। हर पिता को अपने बच्चों को उपदेश देना चाहिए कि उसका अनुसंधान करो, वो है क्या चीज? वो पदार्थ है चेतन, उसको जीव कहें, चेतन कहें। जिसके रहने से सब होता है, जिसके न रहने से सब बंद हो जाता है। चाहे नाम जप हो, हवन हो, संध्या हो, तर्पण हो, रोजा हो, नमाज हो, हज हो, प्रार्थना हो, राजनीति हो, धर्म नीति हो, कुछ भी हो, जिसके न रहने पर सब बंद हो जाता है। वो तत्व सत्य तत्व है। वो तत्व क्या है? वो चेतन तत्व है, वो आप हैं। आज आदमी सबको जानता है, किंतु सबके जानने वाले को ही नहीं जानता है। ये दीपक तले अंधेरा है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवे हंसी। आत्मज्ञान के अभाव में आज आदमी भटक रहा है। सुख के लिए भटकता है, परमात्मा के लिए भटकता है। पूरे विश्व में आदमी इन दो चीजों के लिए ही भटकता है। सुख के लिए भटकता है, बढ़िया से बढ़िया मालपुआ खाया, रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाया, हलवा खाया, खीर खाया, पर उसको सुख में नहीं मिला तो व्यसनों में चला जाता है, वहाँ खोजता है। सुख के लिए भटकता है, और फिर बाहर परमात्मा के लिए भटकता है। उसको अपनी सत्ता का बोध नहीं। हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा में बहुत बड़ी कमी है। शिक्षा में 3 चीजों का समावेश बहुत जरूरी है, तब शिक्षा हमारी पूर्ण हो सकती है। सबसे पहले शिक्षा में राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। दूसरी बात, नैतिकता का बोध होना चाहिए। नैतिक आचरण के संबंध में शिक्षा कुछ नहीं कहती है। और तीसरा, आत्मज्ञान होना चाहिए। मुझे
मैं महाराष्ट्र में था, एक डिग्री कॉलेज में बोलने का था। वहाँ सामने पर कुछ लोग बैठे थे। मैंने पूछा आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं मास्टर हूँ। मैंने कहा मास्टर तो आप पढ़ने के बाद बने हैं ना, पढ़ने के पहले आप थे कि नहीं? कहे था। मैंने कहा अब वही बात बताइए, आप असली बात बताइए। तो उन्होंने कहा मैं नाम बता दूं? मैंने कहा मैं नाम आपका पूछता ही नहीं हूं, मैं आपको पूछता हूं। अच्छा ये बताइए आप पहले हैं कि नाम पहले है? कहे मैं पहले हूं। मैंने कहा वही बताइए। फिर रुक गया, कहे मैं ब्राह्मण हूं। मैंने कहा मैं आपकी जाति नहीं पूछा हूं, ना आपकी जाति पूछता हूं, ना आपका नाम पूछता हूं, ना आपका और कुछ पूछता हूं। आपको सिर्फ पूछता हूं कि हु आर यू, तुम कौन हो, बस इतना ही पूछता हूं। कुछ देर तक मौन रहे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज तक हम यही बताते रहे, अपना नाम बताते रहे, जाति बताते रहे, पद बताते रहे। अब आप तीनों को नहीं मानते हैं तो हमको तो कुछ पता ही नहीं कि हम क्या चीज हैं। ये उनका उत्तर है जो अपने को मास्टर कहते। मैं थोड़ा व्यंग में हंसी में पूछा। मैंने कहा अच्छा ये बताइए आप हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। तो हंसने लगे, कहने मैं तो हूं पर तो मैं क्या हूं ये नहीं जानता हूं, ये कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या चीज हूं। आज तक हम यही सब बता देते रहे। तो शिक्षा बिल्कुल घोर अंधेरे में है। शिक्षा में वो तत्व नहीं है जिसे व्यक्ति को अपनी सत्ता का बोध हो। हम दूसरे को न जाने तो चल सकता है, किंतु खुद को न जाने कि हम क्या है, ये बहुत बड़ा अंधकार है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी सत्ता का बोध प्राप्त कर सकता है कि मैं क्या हूं। इसलिए हर आदमी को पहले ये जानना चाहिए। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि आप बताइए हाथ है कि पैर है कि आँख है कि कान है कि नाक है कि दांत है कि सब मिलाकर हूँ। बहुत चालाक था, उसने कहा मैं सब मिलाकर हूँ। मैंने कहा सब मिलाकर हैं तो आँख के न रहने पर आप रहते कि नहीं? कह रहूँगा। मैंने कहा हाथ के न रहने पर आप रहेंगे कि नहीं? कह रहूँगा। पैर के न रहने पर आप रहेंगे कि नहीं? मैंने कहा फिर सब मिलाकर कहाँ हुए? तो आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु अपने आप को नहीं जान पाता है कि मैं क्या चीज हूं। एक आदमी था, गाड़ी खड़ी करके होटल की ओर बढ़ा। रास्ते में एक व्यक्ति मिला। उसने कहा श्रीमान जी आप कौन हैं? उसने कहा मैं मोटर हूं, मोटर। उसके उत्तर को सुन करके वो तो हंसे, आसपास के लोग हंस पड़े कि ये कुछ पिए हुए है, होश में नहीं है तो ये ड्राइवर है। अब अपने को कहता है मैं मोटर हूं। वास्तव में वो शराब पिया था, इतना छक कर पी लिया था कि उसको होश ही नहीं रहा कि मैं मोटर हूं कि ड्राइवर हूं। शराब हमारी भारतीय भाषा का शब्द नहीं बंधुओं, शराब अरबी भाषा का शब्द है। सर धन आब बराबर शराब। आब कहते हैं पानी को, सर कहते हैं शरारत को। ऐसा पानी जिसके पीने से शरारत पैदा हो, उस पानी का नाम शराब है। जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, न उबरे वे जिंदगानी में, लाखों को मरते देखा है इस बंद बोतल के पानी में। हर आदमी को जो अपनी सत्ता है उसका बोध होना चाहिए। आंख नहीं देखती है, कान नहीं सुनता है। आंख से देखने वाला आंख से अलग होता है, कान से सुनने वाला कान से अलग होता है, और मुख से खाने वाला मुख से अलग होता है। मुर्दा के पास आंख भी है, कान भी है, मुख भी है, परंतु मुर्दा न खाता है, न बोलता है, न सुनता है। क्योंकि जो देखने वाला था वो चला गया, जो सुनने वाला था वो चला गया। ये सारे यंत्र हैं, इस यंत्र का प्रयोग करने वाला चेतन है। आप चेतन हैं, आप जड़ शरीर नहीं हैं। शरीर आपका घर है, अब आप उसमें रहने वाले हैं। मकान अलग होता है और मकान मालिक अलग होता है। मकान मालिक दावा करता है कि यह मकान मेरा है, किंतु आज तक किसी मकान ने दावा नहीं किया है कि यह मालिक मेरा है।
क्योंकि मकान जड़ है, उसमें ज्ञान ही नहीं है, वो दावा क्या कर सकता है। आप दावा करते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, और जिस दिन आप चले जाते हैं, शरीर में नहीं रहते हैं, शरीर में आग लगा देते हैं। कोई दावा करता है कि बहुत गर्मी लग रही है? दावा करने वाला चला गया। आप चेतन हैं, अपने आप को पहचानो। अरे सदगुरु बहुत कृपा करुणा की मूर्ति थे। उस आत्मज्ञान को हर आदमी को बताने का प्रयास किए कि सबसे पहले अपने आप को तो जानो, आप हैं क्या चीज है। आप शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाले हैं। आप मोटर नहीं हैं, मोटर को चलाने वाले ड्राइवर हैं। मोटर अलग चीज होती है, ड्राइवर अलग चीज होता है। मोटर के कलपुर्जों में से ड्राइवर कोई चीज नहीं है। ड्राइवर स्वतंत्र होता है, मोटर से हट जाता है, गाड़ी पड़ी रह जाती है। आप निकल जाते हैं, शरीर पड़ा रह जाता है। इसलिए बंधुओं, सत्संग में आना सबके लिए जरूरी है। कभी तो आप एकांत में बैठे, आंख बंद कर लें, सोचें, अपने आप से पूछें कि मैं क्या चीज हूं। अपने आप से जब भीतर पूछेंगे, बोध होगा, तब आपको जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। क्रांति मूल में है अपनी सत्ता का बोध। अपने को आदमी मान लेता है कि मैं शरीर हूं, इसलिए जीवन का लक्ष्य मान लेता है। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, मन को मत कल पाओ। मूल में भूल हो जाती है। एक भूल के कारण से पूरा जीवन हमारा बर्बाद हो जाता है। इसीलिए एक शायर ने लिखा, लाखों फूल कम है गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। एक भूल अगर आदमी कर जाता है, अपने आप को नहीं जान पाता है, तो पूरा जीवन रो रो करके व्यतीत करता है। बंधुओं, एक दार्शनिक ने बहुत सुंदर लिखा कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। हंसने का सौभाग्य केवल आदमी को मिला है। आदमी के अलावा कोई प्राणी खिलखिलाकर हंस नहीं सकता है। किंतु आदमी अपने को न जानने के कारण से संसार में रोने वाला सबसे ज्यादा प्राणी अगर कोई है तो आदमी है। जहां देखो वहां रोता हुआ दिखाई देता है। केवल बच्चे ही नहीं रोते हैं, बच्चे तो रोते ही हैं, उनका स्वाभाविक है रोना। किंतु जवान भी रो रहा है, स्कूल में फेल हो गया पर रो रहा है, पास हो गया नौकरी नहीं मिली रो रहा है, शादी नहीं हुई रो रहा, शादी हुई पत्नी मिली बच्चे नहीं हो रहे रो रहा है, फिर बच्चे अगर जिंदा नहीं रहे तो रो रहा है, अब बच्चे हुए खराब चाल चलन के निकल गए, सेंटर जेल पहुंचा दिए तो रो रहा है, अगर अमेरिका रूस चले गए अब देखने को नहीं मिलते तो रो रहा है। रोते रोते उसका जीवन समाप्त हो जाता है। एक भूल के कारण से, अपने को न जानने के कारण से। अपने का बोध कौन कराएगा? हमें सद्गुरु और संत कराते हैं बोध। सद्गुरु और संतों का बहुत बड़ा उपकार है कि हमें अपनी सत्ता का बोध देते हैं और जीवन को सुधारने के लिए सब प्रकार से अच्छी तरह से बोध विचार देते हैं कि जीवन को सुधारो। भौतिक विकास करने के साथ साथ आदमी को अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम बाहर से भी संपन्न हो, भीतर से भी संपन्न हो। बाहर से हमारी संपन्नता हो, आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी हो, भीतर से हमारी मानसिक स्थिति अच्छी हो, निर्मल विचार हो, व्यवहार सुंदर हो और परमार्थ का बोध हो। तो एक शायर लिखता है, न खाने में मजा है न पीने में मजा है, गर ईमान दुरुस्त हो तो जीने में मजा है। अगर आदमी का जीवन अच्छा हो तो आदमी चाहे झोपड़ी में रहे चाहे राजमहल में रहे सुखी रहेगा, और जीवन अच्छा नहीं रहेगा तो चाहे जहां रहेगा दुखी रहेगा। जीवन को सुंदर बनाना ये आपका कर्तव्य है, और आपके पास ये पावर है। वो पावर को जागृत करने के लिए सत्संग जरूरी है, सद्गुरु संतों की भक्ति उपासना जरूरी है, जिसके माध्यम से आपन तेज संभालो आप है। हमें अपनी सत्ता का, शक्ति का बोध जागृत हो जाए तो इन विकारों से हम जीते जी मुक्त होकर के निर्मल जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं।
इसी उद्देश्य को लेकर के सत्संग का कार्यक्रम होता है, जिससे हमें अपनी सत्ता का बोध हो, जीवन का सुधार हो, अंधविश्वास से ऊपर उठें, हमारी आस्था सत्य में हो। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। महाराज गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य की सर्वोपरि महिमा है, इसलिए बंधुओं सत्संग से सत्य का बोध प्राप्त करें और सदाचार निष्ठ जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभा में उपस्थित सभी सज्जनों देवियों को खूब खूब शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। कार्यक्रम के आयोजक सिद्धेश साहब और राम कुमार जी सबको बहुत साधुवाद और संत गुरुजनों को सादर साहेब बंदगी।